बड़ी जानकारी मिल रही है। जयपुर में बुलडोजर एक्शन सामने आया पेपर लीक मामले में। अब सरकार ने बुलडोजर एक्शन करके दिखाया है उन आरोपियों पर जिनकी वजह से पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। और तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे किस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। बुलडोजर चलाया जा रहा है जिस तरह से पेपर लीक हुआ उसके बाद अब गहलोत सरकार यूपी मॉडल फॉलो करती नजर आ रही है। पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई चल रही है जयपुर में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले कोचिंग सेंटर को भी गिराया गया था श्वेता, और अब जो आरोपी हैं उनके घरों पर भी कार्रवाई। तो देखिए किस तरीके से ये पेपर लीक मामला सामने आया था और इसी पर अब एक्शन भी हुआ है। वो कोचिंग जो अवैध तरीके से चलाई जा रही थी उस पर एक्शन पहले लिया गया और अब आरोपियों के घर पर भी किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बुलडोजर एक्शन जो इस वक्त जयपुर में देखने को मिल रहा है। गहलोत सरकार जो पहले दिन से कह रही थी कि जो भी आरोपी हैं उन पर हम एक्शन लेंगे और इसकी जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने सबसे पहले रिपब्लिक पर रख रहे हैं। इससे पहले जब कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई हुई थी तब रिपब्लिक भारत ने सवाल खड़े किए थे कि वो रेंटेड था और ऐसे में जो आरोपी हैं। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन पर सीधे कार्रवाई क्यों सरकार नहीं कर रही और उसके बाद अब एक्शन में नजर आ रही है अशोक गहलोत सरकार। रिपब्लिक पे सवाल खड़े करने के बाद अब पूरी तरह से यहाँ पर कार्रवाई होती नजर आ रही है। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें देख रहे हैं। पेपर जिस तरह से लीक हुआ था उसको लेकर अब गहलोत सरकार ने पंजा चला दिया है। आरोपियों के यहाँ पंजा चलाया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, ये आप सीधी तस्वीरें जयपुर से देख रहे हैं जहां पेपर लीक मामले का जो मास्टरमाइंड है उसके बंगले पर इस वक्त ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा संदेश है इस वक्त राजस्थान में उन लोगों के लिए जो एक तरह से घोटाला करते हैं। वो लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उन पर एक्शन कैसे लिया जाएगा उसकी बड़ी बातचीत इस वक्त जयपुर में देखने को मिल रही है। तो राजस्थान से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी कार्रवाई पेपर लीक मामले में बुलडोजर चलता यहाँ नजर आ रहा है। जो तस्वीरें बता रही है भूपेंद्र सारंग के घर ये बुलडोजर चल रहा है। घर तोड़ा जा रहा है। कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई की गई थी और अब करोड़ों रुपए से जो ये बंगला बनाया गया उस पर कार्रवाई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में नोरा फतेही ने 164 के तहत अपना बयान दर्ज करवाया है। लगभग आपको बताएं 1.5 घंटे तक ये बयान दर्ज किया गया है। धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया। नोरा फतेही, एक्ट्रेस नोरा फतेही जिन्होंने इस पूरे मामले में अपना बयान दर्ज करवाया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश राय सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 1.5 घंटे तक करीब बयान दर्ज हुआ है। देखिए, सोर्स बता रहे हैं कि सारी जो अब पूरी घटना थी सुकेश चंद्रशेखर की 200 रुपए की ठगी के मामले की, उसमें नोरा फतेही की अपनी क्या भूमिका थी और उस मामले में उसे क्या क्या मालूम था, ये सारी चीजें बंद कमरे में मजिस्ट्रेट के सामने उसने बयान दर्ज कराया। इसके पहले आपने देखा होगा कि नोरा फतेही ने ईडी के सामने या ईओडब्ल्यू के सामने जाकर बयान दर्ज कराया था, लेकिन आज सीआरपीसी की 164 का बयान दर्ज हुआ। इसका मतलब यह है कि इस केस में नोरा फतेही अब अपने बयान से मुकर नहीं सकती। मजिस्ट्रेट के सामने उसने जो गवाही दी है, जो बयान दिया है, उसका एक मतलब होगा, एक ठोस एक सबूत होगा सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ और सुकेश चंद्रशेखर को सलाखों के पीछे और उसे सजा तक पहुंचाने में एक अहम मोड़ साबित होगा। क्योंकि नोरा फतेही का जो बयान अब तक ईओडब्ल्यू ले रही थी या ईडी ले रही थी वो कोर्ट में मान्य नहीं होती है, लेकिन अब मजिस्ट्रेट के सामने उसने पहली बार बयान दिया है और जो भी इस घटना को लेकर उसे कैसे फायदा पहुंचाया गया, सुकेश किसके संपर्क में आया, उसके बाद उस नोरा से कैसे संपर्क में आया, जैकलिन की उसमें क्या भूमिका थी, ये सारी बातों को जो सोर्सेज बता रहे हैं कि पूरी घटनाक्रम को उसने एक एक बिंदु पॉइंट दर पॉइंट उसने मजिस्ट्रेट के सामने कहा और मजिस्ट्रेट के सामने उसे रिकॉर्ड किया गया, उसे दर्ज किया गया। फिर उसके बाद नोरा फतेही को पढ़ के सुनाया गया कि आपने यही बयान दिया है और उसके साइन हुए। तो एक तरह से कह सकते हैं 164 का ये बयान था उस पूरी घटना का जिसमें 200 करोड़ की ठगी की थी। बॉलीवुड में कई लोगों को सुकेश ने पैसे दिए थे, जिसमें नोरा को भी कहा जाता है कि BMW कार दिया गया था। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बयान इस मामले में एक अहम मोड़ साबित होगा। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।